चैट जीपीटी का यूज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में निर्णय के लिए या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है, वकीलों को हटाकर। ये सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में आपको समझ आएगी। हाई कोर्ट में आया एक सेम ऐसा ही केस जिसमें चैट जीपीटी का यूज किया गया है अपने केस के निर्णय को लेने के लिए। यह केस था क्या, इसके बारे में समझते हैं और केस के फैक्ट समझते हैं कि हुआ क्या था। एक फ्रेंच फुटवेयर कंपनी है जो स्पेसिफिक तरीके से एक डिजाइन और पैटर्न में अपने शूज को बनाती है। वह फीमेल के लिए ज्यादातर यह शूज बनाती है और जब यह शूज बनाए जाते हैं तो स्पेसिफिक रेड सोल का यूज किया जाता है। जब भी कोई यह रेड सोल को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह फ्रेंच की वही कंपनी है। बट इंडिया पीछे रह कहाँ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉपी करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि वो बैक बेंचर हो सकते हैं या किसी भी तरीके कॉपी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। उसी तरीके से एक इंडिया में एक ऐसा शॉप है जिसमें फुटवेयर की सेम कॉपी बनाई जा रही है, जो फ्रेंच द्वारा तैयार की गई है उसकी कॉपी सेल की जा रही है। तो उसमें वह डिज़ाइन, मॉडल, पैटर्न का कॉपी किया जा रहा है और उसे सेल किया जा रहा है। उसके साथ साथ अलग अलग मॉडल के कुछ फोटोज, एक्टर्स के फोटोज का यूज किया जाता है इस कंपनी को यह दिखाने के लिए कि यह कंपनी जो इंडिया की कंपनी है वह फेमस है, एक्ट्रेस को पसंद आती है, एक्ट्रेस की सभी लोगों को यह पसंद आती है, एक्ट्रेस द्वारा यह ऐड किए जाते हैं। ऐसी सारी चीजें भ्रमित करके वह सेल किए जा रहे हैं और उस सेल के द्वारा इसमें बताए जा रहे हैं कि यह जो पैटर्न है वो फ्रेंच कंपनी। तो ये फ्रेंच कंपनी को पता चला कि इंडिया में सेम ऐसा ही कोई कंपनी है जिसमें हमारे पैटर्न को कॉपी किया जा रहा है। जब फ्रेंच कंपनी ने इस पर केस किया उस कंपनी के ऊपर, तो यह केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में। फ्रेंच कंपनी द्वारा जो एडवोकेट लड़ रहे थे वो अपने फेमस होने के लिए या वह फेमस है कि नहीं है उसके लिए अपने मोबाइल निकालते हैं और चैट जीपीटी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि फ्रेंच की वह कंपनी फेमस है कि नहीं। तो चैट जीपीटी ने आंसर दिया यस, यह फ्रेंच की एक कंपनी है जो उस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बट कुछ समय बाद जब चैट जीपीटी से क्वेश्चन घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जवाब ही चेंज हो गए और उस जवाब का आंसर कुछ इस तरीके से था कि फ्रेंच में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन से अपने फुटवेयर डिजाइन करती है और वहाँ फेमस भी है। उस फेमस लिस्ट में यह फ्रेंच कंपनी भी है। तब देखा गया कि जब किसी भी क्वेश्चन को घुमाकर या उसके तरीके को बदल दिया जाए तो उसके आंसर चेंज हो जाते हैं। पहले वह कंपनी की वह प्रशंसा कर रहे थे कि वह एक लौती कंपनी है, क्वेश्चन बदल दिया गया तो वह लिस्ट में आ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। सबसे पहला कि आपने चैट जीपीटी का यूज किया। यस, यह एक टेक्नोलॉजी है जो सभी लोगों को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन देती है, नो डाउट। बट इसमें यह इंफॉर्मेशन डेटा के बेस पे आता है और वह डेटा उसे जितना समझ आता है वो उसी तरीके से वह आंसर देती। उसे क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा तो वह आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, पूरी तरीके से हम चैट जीपीटी पर बिलीव नहीं कर सकते या चैट जीपीटी पर डिपेंड नहीं हो सकते, यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी पॉइंट रखा कि अगर इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा तो इनके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, रिसर्च करना है तो कुछ जगहों पर चैट जीपीटी का यूज किया जा सकता है, बट टोटली डिपेंड हम चैट जीपीटी या नेट ऐसी चीजों पर नहीं हो सकते। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय था जब देखा गया कि यस, जो भी पैटर्न बनाए गए हैं इंडियन कंपनी में वो कुछ तरीके से फ्रेंच के साथ मिलता जुलता है और जब किसी कंपनी के हम स्पेसिफिक पैटर्न को पूरी तरीके से चुरा कर किसी भी पर्सन को बेचते हैं तो यह एक देखा जाए तो अपराध के श्रेणी में आता है। और देखा जाए तो इसके अंतर्गत उस इंडियन कंपनी को 25 लाख की चेतावनी दी गई है। अगर वह फिर से पैटर्न का यूज करते हैं, अपनी यूनिक पैटर्न का यूज नहीं करते, दूसरी कंपनी की कॉपी पेस्ट करते हैं तो 25 लाख का जुर्माना उन्हें हो सकता है। उस इंडियन कंपनी को यह चेतावनी दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा।
दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि आप कॉपी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप एक्ट्रेस के फोटो का यूज कर रहे हो, उनके वीडियोस का यूज कर रहे हो दिखाने के लिए कि यह सभी लोग यूज करते हैं, बट वो पूरी वीडियो फेक है। तो इस जगह पर वह आप पर कस्टमर बिलीव करता है कि वह जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है वो फ्रेंच कंपनी का है, क्योंकि दिखने में वह लगभग उसी तरीके से है। कि गलती तो थी, इंडिया की गलती थी, इंडिया की कंपनी की गलती थी। और फ्रेंच कंपनी को भी कहा गया कि स्पेसिफिक आप ये नहीं बोल सकते कि यह मेरा ही जो पैटर्न है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे पैटर्न है जो आपके द्वारा मिलते जुलते हैं, बट हाँ आपके जो पैटर्न है कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा सेम है। तो इसके अंतर्गत इंडिया की कंपनी है उस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि जब वह भरोसा करते हैं तो आप किसी भी कस्टमर के भरोसे को नहीं तोड़ सकते। कस्टमर को तो लग रहा है कि वो फ्रेंच कंपनी, क्योंकि दिखने में तो टोटली सेम दिख रहे हैं, एक्ट्रेस भी है जिससे उनके बिलीफ सिस्टम को मतलब लिया जा सके, उन्हें बिलीव दिलाया जा सके कि यह सिर्फ फ्रेंच कंपनी है, इसे सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वह फ्रेंच कंपनी है, बट वह इंडिया की कंपनी है और आप अमाउंट भी सेम ही चार्ज कर रहे हो, और इससे फ्रेंच कंपनी का भी लॉस हो रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो डुप्लीकेट माल ले रहे हैं। तो इस जगह पर आपकी तो गलती है, इंडिया कंपनी को यही कहा गया कि आपकी तो गलती है, तो आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कस्टमर की इमोशन के साथ में गलत किया है और इमोशन के साथ में खेला है, कि आपने गलत किया है लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है उसे लेकर, क्योंकि आपने गलत तरीके से उनकी बिलीफ सिस्टम को लिया है कॉपी करके। अगर आप अपने स्पेसिफिक पैटर्न बनाते या आप अपनी तरीके से बनाते तो हम इतना आपको जुर्माना पे करने नहीं बोलते।